हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जियोग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है 14 और चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो गाइस ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। और गाइस ये जो बुक फर्स्ट है इसका ये लास्ट चैप्टर है, यानी कि अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी सेकेंड बुक। ठीक है, उसमें आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। तो हम यहाँ पर लगभग सभी चैप्टर्स के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, सभी चैप्टर्स के आप पहले नोट्स लिख लीजिए, ठीक है, और फिर उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। और आप जितना ज़्यादा अभी पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि जब हमारे कुछ चीज़ एग्ज़ाम आने वाले होते हैं और जितने नज़दीक होते हैं उतने ही जो हमारा माइंड होता है वो तेज़ वर्क करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते लेकिन 2 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो हमारा माइंड का जो अट्रैक्शन होता है उस समय पढ़ाई के प्रति वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, हाई होता है। तो उस चीज़ को आप उसका फ़ायदा उठाइए और कहीं ना कहीं अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, ताकि आप अपने जो नंबर हैं, जो मार्क्स लाना चाहते हैं पेपर में, वो आ सके। ठीक है। और गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको पॉलिटिकल जियोग्राफी के तो हम दे रहे हैं, हिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश के भी यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट आप सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप 11th क्लास में हैं, 12th में और भी बेहतरीन तरीके से आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए पहला दिखा रखा है, शाकाहारी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन मुख्यतः पेड़ पौधे तथा वनस्पति से प्राप्त करते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं वो उन्हें कहा जाता है जो अपना जो भोजन होता है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ या पौधों से, या ठीक है, या फिर वनस्पति से। समझ में आ रही है बात? चलिए वेरी गुड। आगे दिखा रखा है, मांसाहारी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर आश्रित रहते हैं। बता रखा है जो मांसाहारी जीव होते हैं वो जीव होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भविष्य के लिए जैविक घटकों की देखभाल तथा सुरक्षा करने की विधि को संरक्षण कहते हैं। बता रखा है कि जो भविष्य के लिए हम जो जैविक घटकों की जो देखभाल करते हैं ना, तथा उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसी विधि को क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। मतलब किसी चीज़ की देखभाल करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, वही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। आगे देखिए दिखा रखा है, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, उदार, दावानल और सूखा ये प्राकृतिक आपदाएं जैव विविधता की क्षति के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब कि जितने भी अभी आपको मैंने जो आपदाएं बताई, यही कहीं ना कहीं किस चीज़ के लिए मुख्य कारण है? जैव विविधता के लिए। समझ में आ गया? चलिए आगे दिखा रखा है, बाघ तथा अन्य जीवों का लुप्त होने की कगार पर पहुंचने का मुख्य कारण अवैध शिकार है। मतलब जैसे आपने देखो बाघ हैं और अन्य कई जानवर हैं, वो जो लुप्त हो रहे हैं, मतलब कि उनकी जो संख्या है वो कम हो रही है। उसका जो मुख्य रीज़न है ना वो अवैध शिकार है। मतलब कि जो अवैध तरीके से शिकार किए जा रहे हैं ना, वही उसका क्या है? मुख्य कारण है। समझ में आ गया? चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि चैप्टर में जो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन की। तो गाइज मैं फिर बता दूं कि अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप तो 11th क्लास में, अभी आपकी 12th क्लास है और पूरी 12th क्लास की जो प्रिपरेशन है वो आपको यहाँ पर करवाई जाएगी हमारे द्वारा। तो आप अभी से हमारे साथ बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और साथ ही साथ हम आपके यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन कोर्स और नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि जो आपकी बुक होती है उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डिफाइन करें, एक एक चैप्टर आपको समझाएं, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें और पेपर में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। महत्वपूर्ण प्रश्न बता रखा है, जैव विविधता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ का नाम भी यही है और पहला क्वेश्चन भी यही है। बता रखा है आंसर, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। मतलब कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब किसी क्षेत्र में जो जीवों की संख्या पाई जाती है ना बहुत सारी, उसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 2, जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं? जो जैव विविधता है उसके जो विभिन्न स्तर हैं वो क्या है? आइए देखते हैं। बता रखा है जैव विविधता के विभिन्न स्तर हैं, पहला आनुवांशिक विविधता, ठीक है, प्रजातीय विविधता और पारितंत्रीय विविधता। ये क्या है? इसके एक तरीके से स्तर है। ठीक है। इससे हम इसको मापा जाता है कि जैव विविधता किस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, हॉट स्पॉट। ठीक है। हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? बता रखा है
जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है विविधता के हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं, तो ये देख लीजिए, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 4, महाविविधता केंद्र किसे कहते हैं। जो महाविविधता केंद्र होते हैं वो किसे कहते हैं। आंसर देखिए, वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। मतलब बता रखा है कि वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जहां पर संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे महाविविधता केंद्र कहते हैं। बता रखा है इन देशों की संख्या 12 है और इनके नाम है मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील। ये आ सकता है पेपर में, इक्वेडोर, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित है। मतलब यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, महाविविधता केंद्र कहे जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो विविधता होती है बहुत ज़्यादा अधिक पाई जाती है, जातीय, ठीक है, प्रजातीय विविधता बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बता रखा है जैव विविधता के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। जो जैव विविधता के संरक्षण है उससे क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। बता रखा है संरक्षण से तात्पर्य है कि यह सुनिश्चित करे कि जिससे वर्तमान विकास तथा भविष्य का क्रम बना रहे। देखो संरक्षण से मतलब क्या है, ये सुनिश्चित करना कि जिससे वर्तमान का विकास और भविष्य का क्रम भी बना रहे। इससे भविष्य के लिए वंशानुगत वृद्धि होती रहेगी। जैव विविधता का संरक्षण विभिन्न प्रजातियों को सुरक्षित रखेगा तथा जो प्रजातियां लुप्तप्राय हैं उनकी सुरक्षा हो सकेगी। मतलब बता रखा है कि जैव विविधता के संरक्षण से क्या हो पाएगा, जो प्रजातियां लुप्त होने वाली होंगी कहीं ना कहीं उनका भी संरक्षण हो पाएगा और वो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक रह पाएंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, मानव जाति के लिए जैव विविधता का महत्व का वर्णन संक्षेप में करें। जो मानव जाति है उसके लिए जो जैव विविधता है उसका क्या करना है, आपको महत्व का वर्णन करना है संक्षेप में। देखिए बता रखा है आंसर, मानव जाति के लिए जैव विविधता का महत्व बहुत अधिक है। देखो जो मानव जाति है उसके लिए जो जैव विविधता का महत्व वो बहुत ज़्यादा अधिक है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है जो कृषि जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता का एक मुख्य पार्ट क्या है, फसलों की विविधता, जो क्या कहलाती है, कृषि जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बता रखा है इसका मनुष्य के दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। जैव विविधता पर ही प्राकृतिक संसाधनों का कुछ भाग निर्भर करता है। देखो जैव विविधता पर ही क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका कुछ भाग क्या करता है, निर्भर करता है, जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। मतलब कि जो प्राकृतिक जो जैव विविधता है उनका भी क्या होता है, यूज़ किया जाता है कुछ ना कुछ नई चीज़ों का निर्माण करने में, ठीक है। वो चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो सकती हैं, चाहे सौंदर्य से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 7वां है, जैव विविधता के विनाश के क्या कारण है। जो जैव विविधता है उसके विनाश के क्या कारण है, आइए जानते हैं। जैव विविधता के विनाश के निम्नलिखित कारण है। पहला दिखा रखा है आवास में परिवर्तन। क्या है, आवास में क्या हो गया है, पहले से ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जैव विविधता क्या हो गया, जैव विविधता का विनाश हो गया है। दूसरा जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसके कारण जो संसाधन है उन पर दबाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है कि जो जैव विविधता है उसका विनाश हो रहा है। विदेशी जातियां हैं उनके कारण भी हो रहा है। प्रदूषण के कारण भी जो जैव विविधता है उसका विनाश हो रहा है। वनों का अतिदोहन, मतलब वनों का जो बहुत ज़्यादा वनों की कटाई की जा रही है, उसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण भी क्या हो रहा है, जो जैव विविधता उसका विनाश हो रहा है। शिकार के कारण भी क्या हो रहा है, जैव विविधता का विनाश हो रहा है। मतलब कि जानवरों को जो मार रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं जो जैव विविधता है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि कई जातियाँ लुप्त हो जा रही हैं। बाढ़ व भूकंप आदि, बाढ़ और भूकंप के आदि भी क्या हो रही है कि जो जैव विविधता है उसका विनाश हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। 8वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने तथा उनके विस्तार के लिए कौन से उपाय किए हैं। तो देखिए ये तो आप खुद से ही भी बना सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा यहाँ से नॉलेज लेके, थोड़ा सा वहाँ से, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बता रखा है कि जो भारत सरकार है उसने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को क्या कर रखा है, बचाने, संरक्षित करने तथा उनके विस्तार के लिए कौन से उपाय किए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो गाइस इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको पार्ट 2 में। सो यू हैव टू वेट फॉर पार्ट 2 और हम बहुत जल्दी पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर ले ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।